और जानते हैं इनके अनुभव के बारे में। ओके सर, तो नमस्कार सर। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम बदरते अल्फाज। तो सर पहले तो ये बताइए कैसा अनुभव ले रहे हो आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक यंगेस्ट लड़का जो है इस पॉलिटिशियन में आ रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, शुरू करने से पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हाई कमांड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही नौजवान कैंडिडेट को, एक युवा को, एक एनर्जेटिक कैंडिडेट को मौका दिया कि वो अपने लोगों की सेवा कर पाए और इतनी कम उम्र के अंदर ये कर्म कमा पाए। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है कैंपेनिंग का, इलेक्शंस का, ये मैंने पहले भी लिया है। 2024 में मेरे दादाजी के इलेक्शंस है, तो उसमें मैंने पूरी कैंपेनिंग करी, मैं जगह जगह गया, मैंने लोगों से बात करी। पर पहली बार खुद के लिए जब मैंने ये किया, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई वुड से। द मेंटल प्रेशर दैट कम्स विद इट, बट वो खुशी भी है, वो प्यार भी है, वो जो लोगों से प्यार मिल रहा है उनके बीच में रहने का। और सभी लोग ऐसे नहीं कि कोई कैंडिडेट आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, ऐसे ट्रीट जैसे जैसे उनका बेटा आ रहा है, उनका पोता आ रहा है, उनका छोटा भाई आ रहा है। तो वो बहुत प्यार अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? कोई आपको टफ सिचुएशन लग रहा हो या थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज़। नहीं नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस पूरा है और मुझे सिचुएशन बिल्कुल भी टफ नहीं लग रही है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं 22 साल का हूँ, पर मेरे पास अनुभव 50 साल का है। मेरे पास मार्गदर्शन है, निर्देश है मेरे दादाजी का, श्यामलाल बंसल जी का, हमारे सेक्टर के, हमारे वार्ड के सभी बुजुर्गों का। थोड़ी बहुत फाइट तो है, पर लेकिन एक गाइडेड फाइट है ये, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, एंड एवरीथिंग इज़ मेंट टू हैपन द वे इट इज़ टू हैपन। तो कंपटीशन कितना टफ लग रहा है आपको ये? भारतीय जनता पार्टी कल बंगाल के अंदर आई। बंगाल के लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया। और मेरा ये मानना है कि जो ये बंगाल से उठेगी जो भगवे की लहर है, जो ये हिंद की हवा है, जो ये भाजपा की आवाज़ है, भाजपा की गूंज है, ये पंचकुला छू कर जाएगी और इस पूरे पंचकुला को, मेरे पूरे वार्ड को भगवा रंग देगी। तो नए मुद्दे क्या लेके आ रहे हैं आप, क्या नया बदलाव करने जा रहे हैं आप? देखिए, किसी भी सेक्टर के, किसी भी वार्ड के जो मुद्दे होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। सड़कें, सफाई, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, आपके स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग्स, आपके जो ट्रैफिक मैनेजमेंट। बट कुछ मुद्दे जो मुझे लगता है आज तक इग्नोर करे गए हैं, मैं उन पर फोकस करूँगा। सबसे पहले तो आप किसी पार्षद से कनेक्ट करते हैं, आप किसी पार्षद से जुड़ते हैं, तो वो आप कनेक्ट करते हैं उसके ऑफिस में जाकर, उसके पास बैठ के। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कन्वीनियंट करूँ, सो आई एम गोइंग टू मेक अ वेबसाइट। एक वेबसाइट जिसके ऊपर आप देख पाएंगे कौन से काम होने वाले हैं। वो काम एक प्रायोरिटी के ऑर्डर में मैं लिस्ट करूँगा। उस काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगों को वीकली या मंथली मिला करेगी। और जब वो काम ख़त्म हो जाएगा, उस काम के ख़त्म होने की फ़ोटोज़ उस वेबसाइट के ऊपर आएंगी। इसके अलावा मेरी वेबसाइट के ऊपर एक कंप्लेंट पोर्टल होगा, जिस पे लोग अपनी दिक्कतें, अपनी प्रॉब्लम्स दर्ज कर सकते हैं। और वो डालने के बाद वहाँ पे मैं उसको देख पाऊँगा, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगों को दे पाऊँगा, उस काम पे काम मैं कर पाऊँगा। इसके अलावा उसके ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा ईमेल, मेरा सोशल मीडिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और इस सब के अलावा मैं मानता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हमारे सेक्टर की, हमारे वार्ड की, हमारे पंचकुला की नींव है। उनके योगदान से, उनके समर्थन से, उनकी मेहनत से आज मेरा पंचकुला है। और उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोर किया, तो उसको मैं बदलना चाहूँगा। अपने सभी बुज़ुर्गों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मैं सेटअप कर रहा हूँ। इस नंबर पे वो 24 घंटे 7 दिन में कभी भी फ़ोन करें। फ़ोन करके अगर उनको कोई ज़रूरत है, कोई स्थिति ऐसी बन चुकी है, तो एक कर्मचारी उनके पास पहुँचे। और यदि ज़्यादा आवश्यकता है तो मैं भी उनके पास आकर अवेलेबल रहूँ। इसके अलावा जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे माता पिता हैं, उन सभी के लिए जितने भी मेरे वार्ड के पार्क्स हैं, जहाँ जहाँ फीजिबल है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, वहाँ पे एक सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक में लगाऊँ, क्योंकि वो घुटनों पे आसान होता है, वो ज़्यादा देर चल पाएंगे। मैं अपने वार्ड के अंदर सीमित रहूँ अभी के लिए, एक फोकस तरीके से मैं काम करूँ, बाहर का मैं नहीं सोचता। बाकी बात रही मेरे वार्ड की महिलाओं के लिए, उनका जो मेरा मुद्दा रहेगा, उनकी सेफ्टी रहेगा, उनकी सिक्योरिटी रहेगा। सिक्योरिटी गेट्स, बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमराज रहेगा। बाकी आपने बेरोज़गारी की बात करी, देखिए, इस काउंसलर पद के अलावा कई सालों से मेरे पिताजी का एक ट्रस्ट है, अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से हम बेरोज़गारी पे और नशे पे काम करते आ रहे हैं। हम बच्चों को मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं।
हम नेशनल लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, कबड्डी टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, जहाँ पे बच्चे आके एक प्लेटफॉर्म लें, अपनी एबिलिटीज़ दिखाएं और उनके लोग टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करें। उसके अलावा हमने एक कंप्यूटर सेंटर खोला है बरवाला के अंदर, जहाँ पे अंडर प्रिविलेज बच्चे फ्री में आकर कंप्यूटर सीख सकते हैं, एक बेहतर जॉब पाने की वो याचना कर सकते हैं, बेहतर लाइफ पाने की याचना कर सकते हैं। तो बेरोज़गारी पे कह लीजिए, बच्चों को नशे से दूर रखकर स्पोर्ट्स में डालने को आप कह लीजिए, इस चीज़ पे मेरे फादर का ट्रस्ट है और मैं बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि आपके दादाजी हैं, ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, तो उनसे आपने क्या सीखा है एंड जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, दादाजी से कई चीज़ें मैंने सीखी, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलते आ रहा है, पर एक ऐसी चीज़ जिसका मैं साक्षी मानता हूँ, एक ऐसी चीज़ जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ, कि मेरे दादाजी कई वर्ष पहले इस जनसेवा के रण में उतरे, एक सफ़ेद कुर्ता डालकर वो उतरे और आज तक वो कुर्ता सफ़ेद है। तो उसी कुर्ते को साक्षी मानकर, उसी कुर्ते की सौगंध लेकर मेरी भी इच्छा है कि मैं ईमानदारी से काम करूं, एक पैसा ना खाऊं, कोई बेईमानी ना करूं और सिर्फ विकास करूं, मेहनत करूं। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी जनता के लिए, सभी निवासियों के लिए, सभी मेरे भाई बंधुओं के लिए, सभी मेरे माता पिताओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप मतदान करें, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार तो है ही, साथ साथ आपकी ड्यूटी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पंचकुला के अंदर खासकर वोटर टर्नआउट हमेशा कम रहा है। 2024 के विधानसभा इलेक्शंस में केवल 48% लोगों ने वोट किया, आधे से ज़्यादा पंचकुला ने अपना वोट नहीं डाला। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हम अपनी सरकार के अंदर अपना पर्सपेक्टिव, अपनी विचारधारा नहीं देख पाएंगे। और देखिए, जैसे कि अभी बंगाल में इलेक्शंस हुए, बंगाल में भाजपा आई, बंगाल में भगवे की लहर चली, हिंद की हवा चली। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि जो बंगाल के लोग हैं उन्होंने 92% वोटिंग करी। तो अगर इतनी वोटिंग पंचकुला में हो तो मुझे पूरा पूरा यकीन है यहाँ पे भगवे की लहर चलेगी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आएगी। और जब आप वोट करें, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि आप देखें कि आप सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं, आप उसकी पार्टी को वोट करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, प्रदेश में है और आने वाली 10 तारीख के बाद नगर निगम में भी होगी। तो देखिए, जो पैसा देना है, जो बजट लेके आना है, वो आपकी सरकार ने लेके आना है। तो जब तक आपके वार्ड के अंदर, आपके निगम के अंदर भाजपा नहीं आएगी, तब तक वो पैसा जिससे विकास होगा नहीं आ पाएगा। तो आप जब वोट करें, आप देखें कि उस इंसान की जो पार्टी है उसकी विचारधारा क्या है, उस इंसान की जो पार्टी है क्या उसकी विचारधारा विकास की है, उसकी विचारधारा हिंद की है, उसकी विचारधारा आपके राष्ट्र की है। तो ये सब देख के आप वोट करें। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि 10 तारीख को इलेक्शन है, 10 तारीख को पोलिंग है। आप सब अपने घर से निकलें, अपने बच्चों को निकालें, अपने पड़ोसियों को निकालें, साथ में जाकर वोट करें, कमल का बटन दबाएं। मेयर पद के लिए श्यामलाल बंसल जी को, काउंसलर वार्ड नंबर 6 से आप मुझे चुनें, सबसे पुराने कार्यकर्ता के अनुभव को, सबसे नए कार्यकर्ता की एनर्जी को, उसकी शक्ति को चुनें और आपकी सेवा करने का मौका दें। जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद पार्थ जी। और